हाँ, सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। कि क्या हम मुक्ति को पा लेंगे, मोक्ष को पा लेंगे? और यह जीवन क्या है? तो ये भी क्वेश्चन हम सबके मन में आता है कि हम सब इतना पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या सही में मुक्ति मिलेगी? क्या हमको मिल पाएगी, या क्या किसी को मिली है या नहीं मिली है? फिर भी ये जीवन क्या है? तो यह कह पाना कि किसको मुक्ति मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, ये तो मुश्किल है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी यात्रा है। पर पहले हमें समझ में आना चाहिए कि मुक्ति मतलब क्या। मुक्ति मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम। किससे फ्रीडम? फ्रीडम चाहिए, इसका मतलब कोई बंधन होना चाहिए। तो सुख दुख है जो बंधन है, उससे हमें फ्रीडम चाहिए। तो हर व्यक्ति सुख दुख से मुक्त होना चाहता है, और इसी को कहते हैं मुक्ति। और ये जो जीवन है, ये यही उतार चढ़ाव का नाम है। सुख दुख तो आते रहेंगे जीवन में, मतलब उतार चढ़ाव तो होता रहेगा। तो जो सुख दुख को सहजता से स्वीकार कर लेता है, उसी को कहते हैं जीवन, और सही जीवन। और यही है हमारी उन्नति। तो मुक्ति किसको मिलेगी, यह तो हम नहीं कह सकते, पर हाँ, मुक्ति का मतलब ये है सुख दुख से ऊपर उठना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी यात्रा है, इसलिए हम नहीं बता सकते किसको कब मिलेगी। मुक्त होना नामुमकिन तो नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम सब अभी अपने अपने एक धारणा में बैठे हैं, एक हैबिट के स्वभाव में बैठे हैं, और उस स्वभाव से बाहर निकलना मुश्किल काम होता है, अपने आप को चेंज करना मुश्किल होता है। इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं है। हम चाहें तो कर सकते हैं, और हम सबकी चाहत यही है, इसीलिए हम ये सब ज्ञान सुन रहे हैं। पर जैसे कहा कि कह तो नहीं सकते कि कौन हो पाएगा कौन नहीं हो पाएगा मुक्त, पर हाँ, जो सत का ज्ञान लेगा, मतलब या अपने आप को जानने की जो कोशिश करेगा, या परमात्मा को जानने की कोशिश करेगा, या जो जान लेगा, वह इस संसार रूपी समंदर को पार कर लेगा, मतलब वह मुक्त हो जाएगा। तो जो हम बार बार कह रहे हैं कि मुक्त होंगे कि या नहीं, मालूम नहीं, हम कितना कर पाएंगे, हम कहाँ तक पहुंच पाएंगे, तो यह सही बात है, हमें नहीं मालूम कि मुक्त हम कब होंगे। पर हम इतना जरूर जानते हैं कि जो भी इस मार्ग पे, मतलब सत्य के मार्ग पे या आध्यात्मिक मार्ग पे जो चल रहा है, जो सबका ज्ञान ले रहा है, उसकी प्रेजेंट लाइफ, मतलब वर्तमान की जो लाइफ है उसकी, ये लाइफ बहुत ही शांतिपूर्वक और संतोषजनक रहेगी। वो विचलित नहीं होंगे, अशांत नहीं होंगे, वो बैलेंस बनाकर जी पाएंगे, वो परिस्थितियों का सामना ठीक प्रकार से कर पाएंगे, और सहजता से रह सकेंगे। और यही सब जो है, यही सब हमारी उन्नति के लक्षण है। तो जो मैं को जान लेगा, मैं को जान लेना मतलब जो देखने वाला है वो दिखने वाले से बड़ा है। देखने वाला दिखने वाले को छोड़ सकता है, पर जो दिखने वाला है वो देखने वाले के बिना उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे पिछले अध्याय सेशन में भी बताया था कि यदि हम कंपेयर करें, जैसे बाहर भौतिक सब विषय ले लीजिए, मटेरियल चीजें, तो वो मटेरियल चीजें हमें बाहर का सब सीन दिख रहा है, सब हम महसूस कर रहे हैं, कानों से ध्वनि सुन रहे हैं, नाक से सब सुगंध दुर्गंध हमको पता चल रही है, जीभ से हम टेस्ट कर पा रहे हैं। तो ये सब विषयों से ये इंद्रियां जो है ज्यादा बलवान है, ये ज्यादा पावरफुल है। विषय और इंद्रियों में देखें तो इंद्रियां ज्यादा पावरफुल है। अब इंद्रियां और मन में कंपेयर करें तो मन ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मन डिसाइड कर सकता है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, मुझे ऐसे करना है। अब मन और बुद्धि में हम कंपेयर करें तो बुद्धि ज्यादा पावरफुल है। और बुद्धि, क्योंकि बुद्धि में वो निश्चय करने की कैपेसिटी है। और बुद्धि और आत्मा में देखें तो आत्मा ज्यादा पावरफुल है। आत्मा और परमात्मा में देखेंगे तो परमात्मा ज्यादा पावरफुल है। तो जो परमात्मा, जो हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, यहाँ आत्मा मतलब जीवात्मा बोला, और परमात्मा मतलब ब्रह्म को बोल रहे हैं। तो जो देखने वाला, यदि हम हर लेवल पे देखें, यदि विषय और इंद्रियों को देखें, तो इंद्रियां विषयों को देखने वाली हुई, तो देखने वाला बड़ा है दिखने वाले से। फिर मन और इंद्रियों को कंपेयर किया तो मन बड़ा है, मन इंद्रियों को देख रहा है, मन डिसाइड कर रहा है कि ये मुझे अच्छा पसंद है, ये नहीं पसंद है। फिर मन और बुद्धि में देखा तो बुद्धि ज्यादा बड़ी है मन से, और बुद्धि से आत्मा, और आत्मा से परमात्मा।
इसलिए हम जो आत्म स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, हम ज्यादा पावरफुल हैं। इसलिए कहते हैं कि अपने पर काम करो, और जो ये सब उपाधियां हैं, इस ज्ञान से, इस शरीर की उपाधि और मन बुद्धि से जो हम सोच बैठे हैं अपने आप को, ये पंचकोश जो है, पंचकोश विवेक से अपने इन सब नेति नेति करके इन सबको हटाकर फिर जो मैं हूँ वो मेरा स्वरूप है। और जब हमें ये समझ आ जाता है तो हम सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं। मतलब ठीक है, सुख भी आ रहा है तो ठीक है, दुख भी आ रहा है तो ठीक है, ये जीवन है, ये सब चलेगा ऊपर नीचे, पर उसका सामना कैसे करना है, उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है, वह हमारे हाथ में है। तो वही विवेक बुद्धि हमें तेज करनी है, और इसी को कहते हैं मुक्ति, जब हम सुख दुख से ऊपर उठ जाएं।